भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए गए। आप इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? पहली चीज़ तो राजनीतिक दलों में चेंजेस होते रहते हैं पदों में लेकर। बड़ी बात ये थी कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक आदिवासी नेता को जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उसको हटा दिया। कितना बड़ा अपमान उन्होंने आदिवासी समाज का किया है। ये उन्होंने एक संदेश दिया आदिवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 15 वर्ष जो अत्याचार करी है आदिवासी भाई बहनों पर, उनको ज़मीनों से बेदखल की है, उनका जल जंगल ज़मीन जो छीनी है, वो उन्होंने संदेश दिया इस छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी समाज को कि वो आदिवासियों को पसंद नहीं करती है। उन्होंने परिवर्तन जो किया है एक हमारे बिलासपुर के सांसद हैं अरुण साव जी के ऊपर, और अरुण साव जी एक उभरते चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और स्वाभाविक सी बात है जातिगत समीकरणों के आधार पर उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चुनी गई है, ये बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार जो हुआ था उन्होंने सभी के ऊपर किया था। समाज, कोई सा समाज छोड़ा कहाँ था उन्होंने। तो साहू समाज जो कि कांग्रेस को समर्थन 2018 चुनाव में किया, तो उसको लेकर उनको ऐसा लगता है कि अब साहू समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने साहू समाज से एक व्यक्ति को जो है चेहरा बना के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया। तो ये एक कोशिश है उनकी, प्रयास है उनका। अब इसको वक्त बताएगा, समय बताएगा कि प्रदेश में जनता किसके साथ है और साहू समाज किसके साथ है। नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए गए। हाँ, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी बहुत अच्छे से अपना चला रहे थे और इतने वरिष्ठ नेता थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, एक व्यक्ति जो विधानसभा का अध्यक्ष था, इतना सीनियर लीडर था, आपने उस सीनियर लीडर को हटा दिया, दरकिनार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जो है, मैं समझता हूं कि उनका अपमान है और इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई रास्ता निकलने वाला है। ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। कहीं ये परिवर्तन आप जैसे नेताओं की चिंता के कारण तो नहीं हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ किसी नेताओं की कोई चिंता है, क्योंकि देश में महंगाई का जो हाल है, भारतीय जनता पार्टी अभी इस वक्त तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। मैं समझता हूँ किस प्रकार से लोगों का सामना करेगी। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, मिट्टी के तेल का दाम, और इस महंगाई के कारण खाद्य तेल, सब्जी, फल, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। किस मुंह से जाएंगे आप पब्लिक के पास? क्या बोलने जाएंगे आपने कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए? मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश में जो है, मतलब बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा। तो शार्पनर जो होता है पेंसिल का, उस पर भी 18% जीएसटी, यानी कहने का अर्थ है ध्यान भटकाने के लिए सब परिवर्तन है। 18% जीएसटी उस पर लगा दिया आपने। आप वो बच्चे जिससे पढ़ते हैं, आपने उसको 12 से 18% की जीएसटी में लिया है। आप किस मुंह से जाएंगे पब्लिक के पास? चेहरा बदल देने से क्या होता है? सच्चाई नहीं बदल जाएगी। ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया होगा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं पब्लिक के जाने के बाद। ये कांग्रेस की, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए, मुंह की खाई उन्होंने। संख्या बल के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, 84 इन्होंने बनाए थे बिंदु। उन 84 बिंदुओं में एक बिंदु में वो घेर नहीं पाई सरकार को, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं थे, हवा में उड़ रही थी। इनका अविश्वास प्रस्ताव हवा में था, धरातल में नहीं था। सच्चाई चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन पब्लिक जानती है। 4 साल का कांग्रेस का शासन उन्होंने देखा, और मोदी जी का 7-8 साल का जो शासन है, महंगाई का जो उन्होंने आसमान में पहुंचा दिया। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को जो है वो बर्बाद करने में लगे। आप किस मुझसे जाएंगे? आप चेहरा बदल देंगे, उससे हालात नहीं बदलने वाले हैं देश के और प्रदेश के। कर्म के नाम पर अगर वोट पड़े तो अच्छा होता है,
धर्म के नाम पर जो है ना वो बहुत दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि आप राम का नाम लेके आप वोट तो मांगते हो, लेकिन काम तो रावण जैसा करते हो छत्तीसगढ़ में। हैं, बिलासपुर का ही ले लीजिए, कितना कांड है, नसबंदी कांड है, खोदापुर बना दिया मेरे शहर को। कहाँ ले जाना था, रायपुर कहाँ चला गया, कहाँ बिलासपुर नीचे पहुंच गया, पाताल लोक में। अब तो चाकूपुर बन गया है आपका शहर। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस बिल्कुल काम कर रही है और 24 घंटे के अंदर हम लोग अगर किसी ने अपराध किया तो गिरफ्तार भी किया है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है कि थाने में बैठ के जो है वो थानेदार को के साथ मारपीट कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं इनके पास, इनके तो विधायक ने भी ऐसा किया था। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर बढ़ रहा है, इनके कार्यकाल में इन्होंने जो नशे को लेकर जो बहुत आगे तक काम किया, बहुत बहुत बढ़ावा दिया भारतीय जनता पार्टी नशे को, उसको कम करने में समय लगेगा। हुक्का बार जैसा देखिए कानून बनवाए बनाए, लाखों बच्चे जो है हुक्का बार में हुक्का पीने जाते थे। आखिरकार नशे के खिलाफ काम किया ना सरकार ने, कर रही है हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं गलत है तो उस पर काम भी कर रहे हैं। और अगर कोई अधिकारी है, पुलिस है, अगर कोई गलत काम करती है तो उसके लिए भी बैठे हैं, यानी उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यानी परिवर्तन आपके लिए कोई प्रभाव डालने वाले नहीं है। ये जनता को धोखा देने वाला स्थिति है कि चेहरा बदल दो, काम तो वही करना है इनको, काम तो वही करेंगे। वो क्या बोले के आएंगे, 15 साल का कुशासन पे वोट मांगेंगे कि मोदी जी की महंगाई पे वोट मांगेंगे, किस चीज पे वोट मांगने जाएंगे, किस चीज का करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? चेहरा बदल देने से कुछ नहीं होता है। जो बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों को छोड़ करके बीजेपी का फोकस न्यायधानी पर ज़्यादा है, इसी वजह से संभाग से 2 चेहरों को लाया है। क्या बिलासपुर से बहुत ज़्यादा डर रही है बीजेपी, इसलिए सब फेरबदल? भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है कि एक भोला भाला चेहरा जो है सामने दिखाते रहो, बाकी उसके पीछे जो है ना वो पूरे भ्रष्टाचार, कुशासन, अत्याचार, लूटमारी ये सब करते रहो। ये बेसिकली उनका काम है करना। इस तरीके से बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में 15 साल काम करेगी। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सांसद को आप? मैंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के विधायक होने के नाते जो बात सही है और एक जनप्रतिनिधि होने के बाद जो बात सही है उसको जरूर कहूँगा।